और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नक्सल ऑपरेशन का 17वां दिन है। आज करेगुट्टा पहाड़ पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। सर्चिंग के दौरान 22 शव बरामद हुए हैं। 19 शवों को जिला मुख्यालय लाया गया है। मारे गए नक्सलियों में 2 की पहचान हुई है। बता दें आपको, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार ये ऑपरेशन चलाई जा रही है और इसमें 22 नक्सली के मारे जाने की खबर है, जिसमें 2 नक्सलियों की पहचान हुई है। नक्सल ऑपरेशन का ये 17वां दिन है। करेगुट्टा की पहाड़ी पर लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और लगातार जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। वहीं सर्चिंग के दौरान 22 शव भी बरामद हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन का ये 17वां दिन है। मारे गए नक्सलियों में 2 की पहचान हुई है। सभी शवों को 19 शवों को जिला मुख्यालय लाया गया है। जहां मारे गए नक्सलियों में 2 की पहचान हुई है। बता दें आपको, करेगुट्टा की पहाड़ियों पर लगातार ये ऑपरेशन की जा रही है। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा ऑपरेशन नहीं चल रहा और आज इसका 17वां दिन है और लगातार जवान वहां पर डटे हुए हैं उन पहाड़ियों पर और लगातार वहां पर जो है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। और इस बीच ये सफलता भी हासिल हुई है। 22 शव वहां से बरामद हुए हैं नक्सलियों के, जिनमें 2 नक्सलियों की पहचान हुई है और वहीं 19 शवों को जिला मुख्यालय लाया गया है। तो करेगुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों और मुठभेड़ के बीच ये 17वां दिन है जब नक्सल ऑपरेशन का यह अभियान चल रहा है और इस अभियान में लगातार जवान और नक्सलियों के बीच फायरिंग हो रही है, मुठभेड़ हो रही है और वहीं जवानों को यह सफलता भी हासिल मिली है। 22 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने। करेगुट्टा के पहाड़ी पर जवान वहां पर बने हुए हैं और ये सबसे बड़ा जो है नक्सल ऑपरेशन है, क्योंकि इतना लंबे समय से ऐसा ऑपरेशन नहीं चला है। लेकिन ये 17वां दिन है जब आज ऑपरेशन का ये 17वां दिन है और इसमें ये शव भी बरामद हुए हैं। ये सफलता हासिल हुई है जवानों को। करेगुट्टा पहाड़ पर अभी भी ऑपरेशन वहां पर चल रही है और इस दौरान 22 शव बरामद हुए हैं। वहीं 19 शवों को जिला मुख्यालय लाया गया है। मारे गए नक्सलियों में 2 की पहचान हुई। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बस्तर से ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबे हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, 17वां दिन है आज नक्सलियों और जवानों के बीच ये जो मुठभेड़ चल रही है, क्या कुछ वहां से और भी जानकारी मिली है? देखिए, ऑपरेशन जो चल रहा है करेगुट्टा के पहाड़ को घेरने का और वहां से नक्सलियों को खदेड़ने का। अगर नक्सली वहां पर रहते हैं तो उनका एनकाउंटर किया जाएगा, अगर वापस करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाएगा। इसका 17वां दिन है। इस बात से समझिए कि 17 दिन तक लगातार जो है हजारों की संख्या में जवान जो है उस पहाड़ को घेर कर वहीं पर डटे हुए हैं। लगातार कुछ सफलताएं मिल रही है और कल का जो दिन था वो बड़ी सफलता का दिन था और कल 22 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर 19 नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय ला भी लिया गया है, जिसमें 2 नक्सलियों की शिनाख्त की गई है और दोनों ही नक्सली बड़े नाम DKHC, मतलब कहीं ना कहीं बड़ा नाम है दोनों ही नक्सली और दोनों नक्सलियों पर कई लाख का इनाम भी है। फिलहाल किस तरीके से क्या कुछ है वो प्रेस रिलीज ब्रीफ जब होगा तब उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 2 नक्सली जो मारे गए हैं उन 2 नक्सली जिनकी शिनाख्त हुई है वो बड़े नक्सली हैं और बाकी अन्य नक्सलियों की शिनाख्त की प्रक्रिया की जा रही है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। और ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी पहाड़ को जवान घेर नहीं लेते और नक्सल मुक्त नहीं कर देते और उसके बाद भी मानसून तक जवान वहीं डटे रहेंगे और एक अस्थायी कैंप लगाकर रहेंगे, क्योंकि नक्सली दोबारा वहां पर ना पहुंच सके। क्योंकि नक्सलियों के लिए सबसे सेफेस्ट जगह, सबसे आसान और सबसे सुरक्षित जगह जो है वो करेगुट्टा का पहाड़ है, क्योंकि वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमाई क्षेत्र पे है। जब भी छत्तीसगढ़ से बॉर्डर जब दबाव बढ़ता है तो वो तेलंगाना की ओर चले जाते हैं, तेलंगाना से दबाव बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ की ओर आ जाते हैं। तो इस बार संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की दोनों ही की फोर्स जो है इस ऑपरेशन में शामिल हुई है और नक्सलियों को किसी भी प्रकार से बचने का मौका देने के प्रयास में नहीं है। और
22 नक्सलियों को मार गिराया गया। कुल मिला के इस ऑपरेशन में अभी तक 26 नक्सलियों को मार गिराया गया, जहां शुरुआती तौर पे जो 3 महिला नक्सली मारे गए थे वो 24 लाख के थे, जो बटालियन के थे। बटालियन काफी खतरनाक बटालियन है नक्सलियों का, जो हिड़मा संचालित करता है, और हिड़मा नक्सल संगठन के बंदूकधारी नक्सलियों का सबसे खतरनाक और खूंखार नक्सली माना जाता है। और ये इसका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कई बड़े बड़े जो इनका मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों को काफी नुकसान पहुंचा है, इसमें मास्टरमाइंड जो है वो हिड़मा रह चुका है, जो पुअर्ती गांव का है। अब पुअर्ती गांव को भी जो है जवानों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और हिड़मा के वहां वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ऐसे में जो जंगल जहां पर मुठभेड़ चल रही है, जो करेगुट्टा का पहाड़ है, वहां पर कुछ अंश और बचा हुआ है घेरने के लिए जवानों का, तो वो मिशन अभी भी जारी है ऑपरेशन। और 22 नक्सलियों को तो फिलहाल तक मार गिराया गया है, 19 नक्सलियों के शव को ला लिया गया है, जिसमें से 2 की शिनाख्त भी हो गई है, आधे की शिनाख्त की जा रही है। ऐसे में अब जवान जब बढ़ रहे हैं आगे, तो जो बड़े नाम और हैं वहां पर, उनको भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में एक बड़ी सफलता और देखने को मिल सकती है, और कई बड़े नाम जो नक्सली वहां पर मौजूद है उनको भी मार गिराने की बात दावा जो है वो पुलिस कर रही है। और लगातार जो है हजारों की संख्या में जवान वहां बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से गर्मी इस बार पड़ रही है, और गर्मी की वजह से जो लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, और उसके वजह से डिहाइड्रेट हो रहे हैं जवान, लू के लगने की वजह से जवान जो है बीमार पड़ रहे हैं, तो उनको जो है लगातार रिप्लेस किया जा रहा है। तो इस बार पूरी पुख्ता रणनीति के साथ जवान जो है ऑपरेशन में उतरे हैं। हजारों की संख्या में जो जवान ऑपरेशन में, तो उनके साथ उनके बैकअप के लिए भी 2000 से अधिक जवान हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई जवान तबियत खराब होने की वजह से या किसी प्रकार से इंजर्ड होता है, तो वो ऑपरेशन में कोई फर्क ना पड़े और तुरंत जो है उसके रिप्लेसमेंट वहां पर छोड़ दिया जाए। इसीलिए यही वजह है कि इस बार हर एक तकनीक का उपयोग कर रही है पुलिस महकमा। हेलीकॉप्टर से लगातार मदद भेज रही है, तो वहीं साथ ही साथ ड्रोन से नजर भी रख रही है कि किस तरीके से नक्सली मूवमेंट कर रहे हैं, किस ओर नक्सली बढ़ रहे हैं, ताकि पहले से जवानों को इस बात की सूचना हो कि नक्सली किस ओर है और कहाँ पहुंचने के बाद उन्हें ज्यादा सतर्क रहना है और मोर्चा संभाल कर ही जो है नक्सलियों पर हमला करना है। तो हर एक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से नक्सली पहले साम दाम दंड भेद, जवानों ने वो हथकंडा अपनाया है और साम दाम दंड भेद के साथ तकनीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। जो वजह है कि नक्सली इस बार किसी भी प्रकार से जवानों पर हावी नहीं हो रहे और जवान लगातार जो है सफलता हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआत से ही, और इस तरह का ये ऑपरेशन इतने लंबे समय से चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सफलता भी है जवानों के लिए कि और 22 जो नक्सली हैं वो भी ढेर हुए हैं और लगातार ये अभियान जारी है। तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।